हेलो बच्चों, एमपी टीचर स्किल में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दहन के लिए आवश्यक है। तो दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो दहन के लिए हमने पढ़ा था पहले कि अगर वायु नहीं होगी तो कोई भी वस्तु जलेगी नहीं। तो क्या आवश्यक है? सबसे सर्वाधिक वायु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, तो वो क्या कहलाता है? ऐसा न्यूनतम ताप जिस पे कोई भी पदार्थ जलने लगे, मतलब वो क्या है? उसका ज्वलन ताप है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक संसाधन है वन्य जीव, प्राकृतिक गैस है कि सूर्य का प्रकाश है कि वन है। तो क्या है? सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, मतलब कि जो कि अक्षय, मतलब जो कभी खत्म ना हो। तो ऐसा कौन है? सूर्य का प्रकाश है जो प्राकृतिक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, मतलब कि कभी भी ये समाप्त नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो पेट्रोलियम का कौन सा ऐसा उत्पाद है जो सड़क निर्माण, जो आप देखते हैं ना डामर बिस्ता ये सब चीज़, तो उसमें कौन सा उपयोग होता है? तो उसमें उपयोग होता है बिट्यूमेन। ठीक है ना, जो कि कोयला का एक रूप है। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दहन के प्रकार हैं। तो दहन के कौन से प्रकार हैं? स्वतः दहन, तीव्र दहन, विस्फोट। तो ये कौन से हैं भैया? अपने आप भी कई बार देखा है हमने, वस्तुएं जल जाती हैं बहुत जल्दी। तीव्र दहन मतलब कि बहुत तेज आग लग जाती है, एकदम विस्फोट हो जाता है। तो ये तीनों क्या है? दहन के प्रकार हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए उपयोगी ईंधन है। तो जो स्टोव होते हैं, लैंप और जो जेट वायुयान होते हैं, उनके लिए क्या होता है? स्टोव किससे जलता है? लैंप। ये तो इनके लिए क्या है? कौन सा उपयोगी ईंधन है? मिट्टी का तेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन का शुद्ध रूप है। तो कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का शुद्ध रूप है कोक। ठीक है बच्चों, कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? कोक। और कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, जिसमें से एक क्या होता है? हीरा, और दूसरा क्या होता है? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? तो ग्रेफाइट आप जब पेंसिल से लिखते हो ना, तो उस पेंसिल की जो निब रहती है, जो रहती है ना, जो आप कौन सी लकड़ी वाली जो पेंसिल होती है उसके ऊपर जो निब लगी रहती है, वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी रहती है। ठीक है बच्चों, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अति उत्तम अग्निशमक है। तो मैंने बताया था जो कि वो आपके स्कूलों में जो रेड कलर का जो आग बुझाने के लिए रहता है, उसमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कमरे के ताप पर वायु में जल उठने वाला पदार्थ है, मतलब कि कमरे के ताप पे। ठीक है, तो कौन सा है? फास्फोरस जो है वो कमरे के ताप पर वायु से क्रिया करके क्या होगा? जल जाएगा। तो फास्फोरस उसका आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं हैं। तो आग उत्पन्न करने के लिए क्या क्या आवश्यक है? सबसे पहले तो ईंधन होना चाहिए, और दूसरा आग के लिए सबसे ज्यादा क्या आवश्यक थी? वायु होनी चाहिए। ईंधन है, वायु है, तो अब क्या चाहिए? थोड़ी सी आग भी तो चाहिए, ऊष्मा भी होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ईंधन, वायु और ऊष्मा। तो आग उत्पन्न करने के लिए कौन सी 3 आवश्यकता है? ईंधन, वायु और ऊष्मा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सोनार धातु की फुकनी से ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है? तो कौन से क्षेत्र का उपयोग करता है? तो वह बाहरी भाग। किसका? बाहर वाला जो भाग होता है उसमें क्या करता है? धातु की फूकनी से क्या करता है? अगर उसको अपन फूकनी होते हैं ना, जिससे अगर देखा होगा आपने चूल्हों में अगर आग बुझ जाती है तो मम्मी लोग जो होती हैं फूकनी से ऐसे हवा करके उसको आग को जला देती है। तो ये वही चीज है। ठीक है, कौन से भाग में? तो बाहरी भाग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु में किस गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनी है? तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण बनी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वो क्या है? उसकी अधिक मात्रा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत गर्म होती है, जो हम अगर हमारी पृथ्वी क्या उसको धीरे धीरे अवशोषित कर रही है, इसलिए हमारे यहाँ का वातावरण क्या होता जा रहा है? गर्म होता जा रहा है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो किस गैस के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो किससे नियंत्रित किया जा सकता है? भी मैंने बताया था आपको। कौन सी गैस के द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिखते हैं? CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो निम्न में से कौन सा गलत कथन है भाई? आसानी से उपलब्ध हो,
ईंधन वह है जो आसानी से उपलब्ध हो, तो ये तो सही है कि आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, ये भी है। जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ ना छोड़े, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ईंधन जलने के बाद भी कोई भी अवांछनीय पदार्थ ना छोड़े, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है? तो अगर ईंधन व ऑक्सीजन का आपस में संपर्क टूट गया तो क्या हो जाएगा, आग पर नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आग को अपन नियंत्रण में ला सकते हैं, बुझा सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई पड़ता है? तो मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है उसका जो मध्य भाग वो कैसा दिखाई पड़ता है? आप देखना मोमबत्ती को जलाकर उसका बीच वाला भाग कैसा दिखाई पड़ेगा, तो उसका बीच वाला भाग जो है वो पीला दिखाई पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशमक है? तो विद्युत उपकरणों में अगर आग लग जा रही है तो हम क्या पानी डालेंगे तो और भी करंट लग सकता है। तो अभी बताया था मैंने सबसे बड़ा अग्निशमन कौन है, अग्निशामक है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे अपन किसे इंडिकेट करते हैं, CO2 के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक है? तो ईंधन के जो ऊष्मीयमान का मात्रक क्या है, तो किलो जूल है या किलोग्राम है? ठीक है, तो क्या है, किलो जूल। ईंधन के जो ऊष्मीयमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलो जूल। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? तो ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? तो ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? तो लकड़ी का जलना, लकड़ी एकदम से हम जब लगाते हैं तो क्या धीरे धीरे जलना चालू करती है ना, तो कौन सा उदाहरण है? तो वह है मंद दहन। ठीक है, धीरे धीरे जलती है लकड़ी का जलना, तो किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? मंद दहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं? तो अम्ल जो वर्षा होती है उसके लिए कौन सी जो गैसें उत्तरदायी थे? एक तो सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 व NO2, ये दो जो गैसें हैं इसके कारण क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमसे अच्छे ऑप्शन पूछे गए हैं, ऑप्शन A और B, तो क्या हमसे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सही कथन का चयन कीजिए। तो सल्फर के ऑक्साइड ये तो सही है आपका, सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये भी सही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2। मैंने अभी बताया ना, सल्फर के ऑक्साइड मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मतलब कि NO2। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं वो अम्ल वर्षा का कारण होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है, उत्पन्न गैस से कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, यह गैस कौन सी है? तो यह गैस कौन सी होती है बेटा, जो अगर कोयला जलता है ना तो कौन सी गैस निकलती है उससे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि बहुत ही जहरीली गैस होती है। ठीक है, अगर हमने कोयला जला दिया और एक कमरा बंद कर दिया और उसमें कोई सो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, मोनोऑक्साइड जो गैस है वो सांस लेने लगे, वो तो इंसान व्यक्ति सांस लेगा तो वो उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी और उसके फेफड़ों में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो कभी भी अगर कोयला जलाएं तो खोल के जलाएं, बंद कमरे में। ऐसा नहीं कि आपने ठंडी लग रही है तो हमने रात में थोड़ा सा कोयला जला के रख लिया ताकि गर्म रहे और फिर पता चले हम सुबह उठ ही नहीं पाए। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से वनोन्मूलन के परिणाम नहीं हो सकते? तो वनोन्मूलन के कौन से परिणाम नहीं हो सकते? पृथ्वी का ताप एवं पर्यावरण के स्तर में वृद्धि होना, पृथ्वी के ताप और पर्यावरण में तो होगा भाई, अगर पेड़ कट जाएंगे तो पेड़ क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ाता है। तो अगर पेड़ कट जाएंगे तो पृथ्वी का तापमान भी कैसे होने लगेगा, बढ़ सकता है। तो ये तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वायुमंडल मैंने अभी बताया, पेड़ पौधे कटेंगे तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर अवशोषित कौन करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होगा, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल का क्या हो जाएगा, ताप बढ़ जाएगा। प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर का बढ़ना, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, जो चीज़ गलत है तो ये क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहे, परिणाम नहीं हो सकता, तो ऑप्शन D क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
वह विशाल आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर्यावरण के संपूर्ण संकटों का संरक्षण किया जाता है। तो ऐसा कहाँ पर है, जहाँ पर जो पर्यावरण के जितने भी घटक हैं, पेड़ पौधे वन्य जीव, सब इनका संरक्षण कहाँ पर किया जाता है, तो राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? धीरे धीरे क्या हो रहा है, संख्या कम होती जा रही है और वो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उन्हें क्या हम क्या 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 कहते हैं? संकटापन्न जंतु कहते हैं। और इनकी जो लिस्ट होती है वो कहाँ पर होती है? रेड डाटा बुक में होती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में प्रागैतिहासिक प्रमाण मिलते हैं जिससे हम आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। तो ऐसा कौन सा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर हमें इनके प्रमाण मिलते हैं? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर इनके क्या मिलते हैं? हमको प्रमाण मिलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विशिष्ट आवास में पाए जाने वाली स्पीसीज है, मतलब एक विशिष्ट आवास मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर ये वाली मतलब एक सिर्फ वहीं पाई जाएंगी, ये वाली जो स्पीसीज हैं कहीं और नहीं पाई जाएंगी। तो कौन सी है वो? उड़ने वाली गिलहरी। हर कहीं मिलती हैं क्या? नहीं मिलती। एक विशिष्ट आवास होगा जहाँ पर ये जो जातियाँ हैं, जो स्पीसीज हैं, वो पाई जाएंगी। तो वो कौन सी है? उड़ने वाली गिलहरी बेटा। ठीक है, आप सभी लोगों ने देखी है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जलवायु में परिवर्तन के कारण डैश प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों में एक निश्चित समय पर आते हैं। तो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, कहीं हमारे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं बहुत गर्मी हो रही है। तो जो प्रवासी जो पक्षी होते हैं तो वो क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ष एक बहुत दूर क्षेत्रों से आते हैं, विदेश जैसे हो गया अंटार्कटिका हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो गए, तो कहीं उत्तरी अमेरिका हो गया, यहाँ से बहुत दूर दूर से पक्षी हमारे भारत में आते हैं। तो ऐसे पक्षियों को क्या कहते हैं? प्रवासी पक्षी। ठीक है, जो एक निश्चित समय के लिए और निश्चित समय पर आते हैं बेटा। ठीक है ना, और प्रत्येक वर्ष आते हैं, बहुत दूर क्षेत्रों से आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। तो नए वृक्षों का रोपण करना क्या कहलाएगा? तो वो कहलाता है पुनः वन रोपण। क्या कहलाएगा? पुनः वन रोपण। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? फिर से वनों का रोपण कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी जातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो मैंने भी आपको बताया था, रेड डाटा जो बुक है उसमें कौन सी जातियों का रखा जाता है? संकटापन्न जाति, मतलब कि जो कि धीरे धीरे क्या होती जा रही हैं? विलुप्त होती जा रही है, मतलब कि कम होती जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व उष्णन किस गैस की मात्रा बढ़ने के कारण होता है? तो अभी मैंने बताया था, विश्व उष्णन जो है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस की मात्रा बढ़ने के कारण हो रही है? तो CO2 की मात्रा बढ़ने के कारण क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है बच्चों, विश्व उष्णन जिसे हिंदी में कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसे क्या कहा जाता है? अगर वर्षा कम होगी तो उसे क्या कहा जाएगा? सूखा कहा जाएगा। ठीक है, बाढ़ क्या होती है? तो पानी एकदम बहुत बहुत स्पीड में आता है, उसे क्या कहते हैं? पानी की मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो कहीं कहीं क्षेत्रों में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? पानी की मात्रा का अधिक बढ़ना। ठीक है, मरुस्थल क्या होता है? मरुस्थल ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी तो होते ही नहीं है, पूरे रेतीले क्षेत्र होते हैं। और दावानल क्या होती है? जो जंगलों में जो आग लग जाती है उसको हम क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ वर्षा दर में कमी आ रही है तो क्या हो जाएगा? सूखा। और वर्षा दर में अगर वृद्धि होगी तो वहाँ क्या हो जाएगा? बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उर्वर भूमि का मरुस्थल में परिवर्तित होने का क्या क्या कारण हो सकता है? सही स्थानों का मतलब कि सही कथनों का चयन करिए। जो मतलब पहले जहाँ पर बहुत अच्छी फसल होती थी अब वो धीरे धीरे किस में बदल रही है? मरुस्थल में बदल रही है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण देखिए आप, भूमि पर वृक्षों की कमी होने से। बिल्कुल, भूमि पर वृक्षों की कमी होगी तो क्या होगा? मृदा अपरदन होगा, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो ऐसी मिट्टियों को बहुत, जो जड़ें होती हैं पेड़ों की, वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं बेटा। ठीक है, तो अगर पेड़ की कमी हो जाएगी तो मिट्टी क्या होगी? धीरे धीरे खिसकेगी, तो वो क्या होगा? मृदा अपरदन होगा। ठीक है, मृदा के ऊपरी परत हटने से नीचे की कठोर चट्टान दिखने लगना। तो ये भी सही है कि मृदा की ऊपरी जो परत है वो क्या हो जाएगी? मृदा अपरदन के कारण हट जाएगी, तो नीचे की जो कठोर चट्टान है वो धीरे धीरे दिखने लगेगी। तो ये भी क्या है? सही है। नेक्स्ट, मृदा में ह्यूमस की कमी होना, जिससे उर्वरता में कमी आना। ठीक है, तो मृदा में क्या जो जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं उनकी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, जिससे कि उसकी उर्वरता में कमी आ जाएगी बेटा। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन डी सभी 1 2 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
वन्य जीव अभयारण्य के लिए निम्न में से कौन सी विशिष्टता सही है? तो वन्य जीव अभयारण्य के लिए कौन सी चीज सही है हमसे पूछा जा रहा है।